देखिए, आज हम फिर आपको पढ़ा रहे हैं ऊंचाई एवं दूरी त्रिकोणमिति से संबंधित अभ्यास। तो उसमें एक प्रश्न है आपका, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, लिखा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब कि एक 20 मीटर ऊंचा भवन है। 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, समझ लीजिए। ये एक 20 मीटर ऊंचा भवन है। ऊंचाई लिख लिए 20 मीटर। एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश है। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः। अब 20 मीटर ऊंचे भवन पे एक मीनार लगी है। संचार मीनार जानते ही हो, जो जैसे मस्जिद वगैरह में या विभिन्न रेडियो स्टेशन में लगी होती हैं, ऊंची ऊंची मीनारें उनको कहते हैं। अब कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, समझ लो यहाँ भूमि के एक बिंदु से जब इस मीनार के तल को देखते हैं तो जो उन्नयन कोण बनता है वो 45 अंश का बनता है। कितने अंश का? 45 अंश का। और जब इसके शिखर को देखते हैं तो जो उन्नयन कोण ये हो जाता है, ये आपका 60 अंश का हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन की ऊंचाई आपको पता कितनी है? 20 मीटर। कितनी है? 20 मीटर यहाँ से यहाँ तक। अब इससे इतनी दूरी आपको निकालनी है। इस चित्र का कोई नाम रख दीजिए, जैसे ABCD नाम रख दिया आपने। अब देखिए हल कैसे करेंगे। सबसे पहले आप त्रिभुज ले लोगे, ये BCD। इसमें जो भुजा दी गई है वो लेंगे। दी कौन सी गई है? 20 मीटर। अच्छा, और आधार ये ज्ञात कर लेंगे। आधार CD है, आधार ज्ञात कर लेंगे। और जब आधार ज्ञात हो जाएगा उसके बाद ये पूरा त्रिभुज लेंगे। कौन सा? ACD। इस त्रिभुज में आधार तो वही है, जो त्रिभुज BCD का आधार है वही त्रिभुज ACD का आधार होगा। तो देखिए हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना आकृति चित्रानुसार है। त्रिभुज आप ले लोगे BCD। त्रिभुज BCD में ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात जिसमें लंब और आधार आते हों। और लंब और आधार किस में आते हैं? आप लाल बटे कक्का से देखोगे। लंब और आधार ये साइन कॉस टैन में आते हैं लंब और आधार। तो यहाँ लिख लेंगे टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। L बटे A लिख दिए। अब वैल्यू जो जिसकी है वो रख देंगे। थीटा की वैल्यू इस त्रिभुज में 45 अंश है, तो 45 अंश लिख देंगे बराबर लंब आपका है 20, तो 20 लिख देंगे। आधार है ये CD, तो आधार CD लिख देंगे। अब tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 लिख दिए। 1 बराबर 20 बटे CD। अब CD का गुणा 1 से होगा तो CD ही रहेगा। CD बराबर 20।
20 मीटर आ गया आपका ये आधार। अब देखिए त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में भी tan ही लगाएंगे। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा का मान यहाँ 60 अंश है, 60 अंश हो गया। tan 60 बराबर लंब, लंब ये है पूरा AC, लंब क्या है AC बटे आधार, आधार है CD। 60 अंश का मान, tan 60 का मान होता है √3 बराबर AC। अच्छा AC आप देखोगे तो AB प्लस 20, AB प्लस 20, AB प्लस 20 हो गया आपका AC बटे CD। CD अभी आपने निकाला है 20 मीटर, तो यहाँ 20 रख देंगे। अब ये 20 इधर जाएगा तो 20 √3 हो जाएगा बराबर AB प्लस 20। अब 20 इधर प्लस का इधर ले माइनस हो जाएगा, तो जगह 20 √3 माइनस 20 बराबर AB। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, AB बराबर 20 √3 माइनस 20। 20 कामन ले लीजिए, तो 20 कामन ले लोगे तो यहाँ बचेगा √3 माइनस 1 मीटर। ये हो गई आपकी मीनार की ऊंचाई। इतना भवन था 20 मीटर का, इसके ऊपर मीनार रखी थी, तो मीनार की ऊंचाई यानी AB आपको निकालनी थी। AB आ गई 20 √3 माइनस 1, यहाँ लिख देंगे। अतः मीनार की ऊंचाई 20 √3 मीटर है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर। एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, ठीक, बिल्कुल सेम यही सवाल है जैसा आपने अभी हल किया है। देखो एक पेडिस्टल क्या है, एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक पेडिस्टल है, मतलब जिस पे मूर्तियाँ रखी होती हैं, खड़ी होती हैं, तो समझ लीजिए ये एक पेडिस्टल है। इसको थोड़ा हम चौड़ा बना लेते हैं, लेकिन जो है लंबाई यहीं से आप नापोगे इसकी। समझ लीजिए ये आपका एक पेडिस्टल है। इस पर एक मूर्ति रखी है। ऐसे ये मूर्ति 1.6 मीटर की है। भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर कोई बिंदु है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। अब इस बिंदु से अगर ये मूर्ति का शिखर यही तो हुआ, यहाँ से इसको देखते हैं तो उन्नयन कोण है आपका 60 अंश के। और जब उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर, पेडिस्टल का शिखर ये है, जब पेडिस्टल के शिखर को आप देखते हो तो उन्नयन कोण हो जाता है कितना, 45 अंश का। आपको ज्ञात क्या करना है, पेडिस्टल की ऊंचाई। उसमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना था, इसमें पेडिस्टल की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक दूरी आपको निकालनी है। तो ABCD इसका हम नाम रख देते हैं, रख दिया। अब देखिए यहाँ लिखेंगे माना आकृति चित्रानुसार है। मानाकृत चित्रानुसार है।
तो इसमें भी यही करेंगे। पहले ये त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज BDC। इससे क्या करेंगे, आप ये जो आधार DC है और ये BC इसमें निकाल लेंगे इसका मान, तो हो जाएगा त्रिभुज कौन सा, BDC में tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। थीटा का मान 45 अंश, तो tan 45 अंश बराबर लंब कितना है, BC। इसमें कोई ज्ञात नहीं है, ना लंब ज्ञात है ना आधार। आधार क्या है, DC, तो DC हो गया। tan 45 का मान होता है 1 बराबर BC बटे DC। अब DC का गुणा 1 से हो जाएगा, तो DC बराबर BC आएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक, BC बराबर DC किया गया। अब ये त्रिभुज ADC में आप देखोगे वही वाला tan ले लेते हैं, tan अनुपात ले लेंगे। tan थीटा बराबर ये है आपकी ये है लंब, ये है आधार। tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो थीटा का मान यहाँ है 60 अंश का, तो tan 60 अंश बराबर लंब, अच्छा लंब है आपका ये वाली रेखा, पूरी रेखा क्या नाम है, AC बटे आधार। आधार क्या है, DC। tan 60 अंश का मान होता है आपका √3, तो √3 बराबर AC। देखिए AC है AB प्लस BC। AB है आपका 1.6 और BC तो पता नहीं कितनी है, तो ये हो जाएगा 1.6 प्लस BC। AC की जगह पर आपने क्या रख दिया, 1.6 प्लस BC। अच्छा, DC जो निकली थी भुजा, तो DC में आपने समीकरण 1 में निकाला है DC बराबर BC, तो यहाँ BC रख देंगे। इतनी बात समझ में आई। अब BC का गुणा √3 से हो जाएगा, तो √3 BC बराबर 1.6 प्लस BC। अब BC एक तरफ कर दो, BC इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का BC इधर ले और माइनस BC बराबर 1.6। क्या हुआ आपका, √3 BC माइनस BC बराबर 1.6। यहाँ BC कॉमन ले लीजिए, दोनों में BC कॉमन है, तो BC कॉमन ले लोगे तो बचेगा √3 माइनस 1 इंटू BC बराबर 1.6। अब देखिए ये इधर है गुणे में, तो इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। BC बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1। तो ये आपकी आ गई मीनार की पेडिस्टल की ऊंचाई। पेडिस्टल तो ये था, तो पेडिस्टल की ऊंचाई हो गई। लेकिन यहाँ पे एक बात ये ध्यान करोगे कि ये जो ऊंचाई आई है, तो इसमें हर में है आपकी एक रूट वाली संख्या। पहले आपको बता चुके हैं कि अगर हर में कोई अंडर रूट वाली संख्या आती है तो उसका हम परिमेयकरण करते हैं, यानी उसी संख्या से अंश और हर में गुणा करते हैं उसे हटाने के लिए रूट। तो ये हो जाएगा 1.6 बटे √3 माइनस 1। लेकिन जब दो पदों वाली संख्या हो तो अगर बीच में माइनस लगा है तो प्लस से गुणा करेंगे, √3 प्लस 1 और नीचे √3 प्लस 1 से गुणा कर देंगे। जिससे ऊपर करेंगे उसी से नीचे करेंगे। तो 1.6 का √3 प्लस 1 से होगा तो यही संख्या रहेगी। और नीचे देखिए √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, तो ये ऐसे ही लिख देंगे √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। तो ये क्या हो गया 1.6 √3 प्लस 1। अब देखिए a माइनस बी a प्लस बी वाला एक फॉर्मेट बना आपका। तो एक आपका होता है फार्मूला a² माइनस b² बराबर एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी। तो ये हो जाएगा a² माइनस b²। a की जगह पे √3 तो √3 का स्क्वायर माइनस b की जगह पे 1 का स्क्वायर,
तो जगह 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1, तो 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे 3 से 1 चला गया 2, 2 अठी 16, ये 0.8 आ जाएगा। ये 0.8 अंडर रूट 3 प्लस 1, ये आ गया आपका पेडिस्टल की ऊंचाई का मान। अतः पेडिस्टल की ऊंचाई 0.8 अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर है। आगे चलते हैं। 9 नंबर है आपका प्रश्न। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है आपका, पहले प्रश्न की सहायता से चित्र बना लेते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक मीनार और एक भवन है। इसका मतलब मीनार छोटा भवन छोटा होगा, मीनार थोड़ा ऊंची होती है, तो ये समझ लीजिए भवन है और ये है मीनार। कह रहा है मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यानी कि अगर आप मीनार के पाद बिंदु से अर्थात मीनार के एकदम नीचे से इसको देखते हैं भवन के शिखर को, तो जो उन्नयन कोण आपका बनता है वो 30 अंश का है। और यदि हम भवन के पाद बिंदु से यानी भवन के निचले सिरे से मीनार के शिखर को देखते हैं तो जो उन्नयन कोण बनता है वो होता है कितने अंश का, 60 अंश का। कह रहा है यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार की ऊंचाई कितनी हो 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई इसकी ज्ञात करना है। तो ABCD ध्यान दीजिए करेंगे क्या इसमें। सबसे पहले ये त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ACB। इससे क्या करेंगे, ये लंब दिया है और आधार ज्ञात कर लेंगे BC का मान। जब आधार ज्ञात हो जाएगा तो DCB ले लेंगे, इसमें भी लंब और आधार ले लेंगे। तो इसमें लंब ज्ञात करना है, DC है भवन की ऊंचाई, इससे ज्ञात करना है। तो हल डालेंगे, माना आकृति चित्रानुसार है, तब त्रिभुज ACB में tan ले लेते हैं। tan थीटा बराबर ये लंब है और ये आधार, लंब बटे आधार ले लिए। तो थीटा का मान है इसमें 60 अंश। tan 60 अंश बराबर लंब कितना है 50 बटे आधार है 20। तो tan 60 का मान होता है √3 रख देंगे तो हो जाएगा 50 बटे 20 इधर आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। तो BC बराबर हो जाएगा 50 बटे √3। इससे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब आप कहोगे यहाँ बटे में √3 आया तो इसका परिमेयकरण क्यों नहीं हुआ, तो इसलिए नहीं किए हैं कि ये कोई आपका रिक्वायर्ड आंसर नहीं है, मतलब अभीष्ट आंसर नहीं है, इसको भी और हल करना है हमें। तो अब ये त्रिभुज ले लेते हैं, ये वाला DCB। तो त्रिभुज DCB में भी tan ही लेते हैं। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा का मान यहाँ 30 अंश, tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब है DC जो कि आपको ज्ञात करना है, बटे आधार है BC।
तो tan 30 का मान होता है 1/√3 रख देंगे। DC जगह DC रहेगा। BC का मान है 50/√3, तो 50/√3 रख देंगे। अब देखिए, जैसे अब 50/√3 इधर बटे में है, इधर जाएगा, ये गुणे में हो जाएगा। थोड़ा और अच्छी तरीके से समझते हैं। ये जो √3 है, ये अगर इसी पक्ष में देखें तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा DC के पास। तो 1/√3 बराबर √3 DC बटे 50। अब समझिए, ये जो 50 है इसका गुणा 1 से हो जाएगा, √3 का गुणा इस √3 से होगा जब इधर भेजेंगे। तो 50 एकम 50, √3 का √3 से गुणा होगा तो 3। अब इधर क्यों भेजें? क्योंकि हमें DC का मान निकालना है, और जिसका मान निकालना होता है उसे अकेला रखते हैं एक पक्ष में। तो ये हो जाएगा 50 एकम 50, √3 का 3 से गुणा होगा √ से, तो √ हट जाएगा, सिर्फ 3 आएगा। अच्छा, ऐसे लिख सकते हो DC बराबर 50/3। 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 2 बचा 20 हो गया। तो 3 का पहाड़ा 20 में, 3 छक 18, 2 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 20 आ जाएगा। 3 छक 18, 6 आता जाएगा। ये DC बराबर 16 पॉइंट, अब 6 आता जाएगा तो 7 कर लेंगे एक बार, तो 16.67 मीटर आता है। भवन की ऊंचाई थी DC, भवन 16.67 मीटर ऊंचा है। तो देखिए, उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हैं या किसी प्रकार की कोई शिकायत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। हम आपकी शिकायत दूर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को पसंद है अगर तो लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। किसी भी अभ्यास जो भी है आपके समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, हम उस पर वीडियो बना देंगे। हाई स्कूल की मैथ हो या इंटर की हो या इंटर की फिजिक्स हो या हाई स्कूल की फिजिक्स हो, कोई भी टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो कमेंट कर सकते हो।